हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस के कुछ एमसीक्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। बहुत ध्यान से आप देखेंगे इनको और एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज को मैं और भी आगे बढ़ाऊंगा। तो आज के हमारे क्वेश्चंस जो हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी। पहला क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है। तो लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है ये हमें जानना है। तो क्या होता है? लाल होता है, काला होता है, पीला होता है या भूरा होता है? तो हमारा जो लेटेराइट मिट्टी का रंग होता है वो होता है लाल। कैसा होता है? लाल। ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये कहां से लिया गया है? तो ये लेटेराइट शब्द जो है लैटिन भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। किससे? लेटर शब्द से। ठीक है। अब यह मिट्टी गर्म और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कहां पे? यह कहां पाई जाती है? यह मिट्टी गर्म और नम उष्णकटिबंधीय, किसमें? नम नम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यानी जो लाल मिट्टी होती है हमारे नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसमें किस खनिज की मात्रा अधिक होती है? तो इसमें लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें लोहा पाया जाता है। इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। और इसमें क्या होता है? और इसमें हमारा पास चूना होता है। चूना। इन सब की मात्रा इसमें क्या होती है? ये खनिज है, इनकी मात्रा इसमें भरपूर पाई जाती है। ठीक है। और इसमें कमी, इसकी मात्रा तो भरपूर होती है, ये भरपूर होते हैं। ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन की इसमें क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है इसमें। ठीक है। इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी क्या होता है? लाल रंग की होती है। लैटिन भाषा के लेटर शब्द से इसको लिया गया है। यह मिट्टी गर्म और नम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम, चूना, इसकी मात्रा भरपूर होती है और नाइट्रोजन की क्या होती है? इसमें कमी होती है। हमारे इंडिया में इसको ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो इंडिया में ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु हो गया हमारा। तमिलनाडु के बाद हमारा पंजाब हो गया। पंजाब। पंजाब हो गया हमारा। केरल हो गया हमारा। केरल। कर्नाटक हो गया। कर्नाटक। उड़ीसा हो गया। कर्नाटक और उड़ीसा हो गया हमारा। उड़ीसा। इन राज्यों में क्या है? ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है? क्या जैव संसाधन है, क्या अनवीकरण योग्य संसाधन है, या नवीकरण योग्य संसाधन है, या संभावी संसाधन है? तो मृदा जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नवीकरण योग्य संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद में से निर्मित मृदा है। तो नदियां जो अवसाद लेके आती हैं उससे कौन सी मृदा निर्मित होती है? तो ऑप्शन है हमारा ए पर्वतीय मृदा, ऑप्शन बी है रेतीली मृदा, ऑप्शन सी है जलोढ़ मृदा, या ऑप्शन डी हमारा है काली मृदा। तो आप मुझे बताओ कौन सी मृदा नदियों के अवसाद से बनती है? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जलोढ़ मृदा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा। अब इस मृदा के बारे में जान लेते हैं। ये जो जलोढ़ मृदा होती है यह मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। कैसी होती है? उपजाऊ होती है। इसको उपजाऊ मृदा माना जाता है। ठीक है। बहुत उपजाऊ होती है। और यह रेत, सिल्ट और मृतिका से मिलकर बनी होती है। किससे? रेत से। और ये सिल्ट जो होती है ना, रेत। अब ये जलोढ़ मृदा देखो नदियों द्वारा लाई जा रही है। तो यह क्या होता है? यह नदी के यह हम ये लिख सकते हैं कि यह नदी तथा हवा से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाने से ले जाए जाने से बनती है। ठीक है। यानी जो हवा होती है और नदियों के बहाव से ये क्या करती है? एक दूसरी जगह ले जाती है। जैसे नदियां है हमारा और नदियां में पानी चल रहा है, बाढ़ वगैरह आती है ना, तो मिट्टी को बहा के ले जाती है और दूसरी जगह इकट्ठा हो जाती है, तो उससे बनती है ये जलोढ़ मृदा। ठीक है। इसलिए ये उपजाऊ होती है। आपने देखा होगा ये गंगा नदी में बनती है। गंगा में देखा होगा आपने फसलें कितनी अच्छी होती है। गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया, यहाँ पे ये बनती है। ठीक है। यहाँ पाई जाती है ये गंगा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित होने वाली मृदा निम्न में से कौन सी है? तो ज्वालामुखी होता है यानी वॉल्केनो जो हमारा फटता है, वॉल्केनो। तो वॉल्केनो से कौन सी मृदा निर्मित होती है?
तो ऑप्शन ए काली मृदा, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लैटेराइट मृदा, ऑप्शन डी लाल मृदा। तो हमारे जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे बनती है काली मृदा। क्या बनती है इससे? काली मृदा। इस काली मृदा को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेगुर मृदा। इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। इसको काली कपास मृदा भी कहते हैं, काली कपास मृदा। और काली कपास से हमें याद होना चाहिए कि यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। कपास की खेती के लिए उपजाऊ होती है, उपजाऊ मृदा होती है। ठीक है, यानी हमें यहाँ से क्या पॉइंट मिला? ये काली मृदा के साथ साथ इसका नाम रेगुर मृदा भी है, काली कपास मृदा भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसके बाद कपास की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मृदा माना जाता है इसको। और इसमें क्या पॉइंट ले सकते हैं? इसमें चूना और एल्युमिनियम की मात्रा पाई जाती है। क्या होता है? चूना होता है इसमें, चूना पाया जाता है इसमें, लोहा पाया जाता है इसमें, लोहा पाया जाता है, एल्युमिनियम पाया जाता है इसमें, एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें भरपूर पाई जाती है इसमें भी। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? काली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 5, लौह अयस्कों में, ये क्या है? लौह अयस्कों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? क्या नवीकरण योग्य है ये? नवीकरण योग्य संसाधन है ये, या प्रवाह संसाधन है, जैव संसाधन है, या अनवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनवीकरण योग्य संसाधन। अब देखो, इस अनवीकरण को हम गैर नवीकरण योग्य भी बोलते हैं, गैर नवीकरण योग्य भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इस गैर का मतलब, अनवीकरण का मतलब है कि एक बार प्रयोग करने के बाद, एक बार प्रयोग में लाने के बाद इसका प्रयोग दोबारा से नहीं किया जाता, दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाता। ठीक है, अब देखो बहुत सारे अयस्क हैं हमारे इंडिया में। कौन कौन से अयस्क पाए जाते हैं? तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक हमारा होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, और ये अलग अलग मिलके बनते हैं। हेमेटाइट हो, लिनोमाइट, लिनोमाइट, लिनोमाइट हो गया। ये अयस्क के नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है हमारा मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। ठीक है, ये हमारे लौह अयस्क हैं। कैसे हैं ये? लौह अयस्क। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? क्या राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, झारखंड में, या बिहार में? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। गुजरात में कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, राजस्थान में भी पाई जाती है, राजस्थान में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी? रेतीली होगी, दोमट हो गई। ठीक है, ये सब पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? क्या दक्कन के पठार में, मालवा के पठार में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, या थार रेगिस्तान में? तो लाल की मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। कहाँ पे पाई जाती है? मालवा प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है। तो देखो यहाँ पे एक शब्द है मृदा अपरदन। तो मृदा अपरदन से पहले समझ लेते हैं हम क्या होता है। जो हमारा होता है पर्वतों पर मृदा अपरदन, इसका कारण है कि बहता हुआ जल, बहता हुआ जल और हवा, और हवा, जब बहता हुआ जल और हवा चलते हैं तो क्या करते हैं? ये मिट्टी को एक दूसरे पर्वतों से टकराते हैं। जैसे पर्वतों के किनारे से नदी बह रही है, ठीक है, तो वहां से कुछ, वहां से मिट्टियों को ले जाएगी और दूसरी जगह डाल देगी। हवा क्या होती है? जब पर्वतों से टकराती है, जैसे तूफान आते हैं बड़े बड़े, पर्वतों से टकरा के पर्वत टूट जाते हैं और दूसरी जगह वो मिट्टी उड़ के चली जाती है। तो वही होता है मृदा अपरदन। ठीक है, अब इस मृदा अपरदन से क्या क्या होता है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी है ये मृदा अपरदन? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, यह एक ऐसी है प्राकृतिक प्रक्रिया है। कुछ कारण भी होते हैं। तो क्या कारण होता है? देखो जैसे जंगलों में क्या होता है? जंगलों की कटाई कर देते हैं तो उससे मृदा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाती है। जैसे आपने देखा होगा नदी के किनारे अगर कोई पेड़ है तो वहां उसके आसपास बहुत जल्दी मिट्टी नदी के बहाव से नहीं कटती। क्यों नहीं कटती? क्योंकि उसकी जड़ जो होती है, पेड़ की जड़, वो उस मिट्टी को पकड़े हुए होती है। अब वहां पेड़ नहीं होगा तो जल्दी से कट जाएगी। तो पहला कारण क्या हो गया? जंगलों की कटाई, जंगलों की कटाई, ये भी एक मृदा अपरदन का कारण है। दूसरा हो गया बाढ़। क्या हो गया? बाढ़। जो बाढ़ आती है, आंधियां आती हैं, बाढ़ और आंधियां जो आती हैं, इसको भी आप लिख सकते हो आंधियां।
तीसरा हो गया जलवायु परिवर्तन, क्या हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया। तो बहुत सारे परिवर्तन है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये रखना है। वनों में आग लग जाना, जब वनों में आग लग जाता है तो भी मृदा अपरदन होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। भूमि एक संसाधन है, तो भूमि कैसा संसाधन है, प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, सौर ऊर्जा से निर्मित है, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि एक हमारा प्राकृतिक संसाधन है। कैसा है, प्राकृतिक संसाधन। क्यों है, क्योंकि मनुष्य जो है इस भूमि के द्वारा, भूमि से ही अपना जीवन निर्वाह करता है, यानी इस पे फसल उगाता है, उससे अपना पेट भरता है। फसल उगाने से जितने भी हमारे जीव जंतु हैं वो भी भूमि से ही अपना भरण पोषण करते हैं। तो भूमि कैसा है, एक प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक है। हर जगह भूमि अलग अलग से पाई जाती है। जैसे मैंने अभी मिट्टी पढ़ा रहा था, कहीं लाल मिट्टी है, ठीक है, कहीं कैसी है, पीली है, कहीं जलोढ़ मिट्टी है। तो ये सारी कैसी है, ये प्राकृतिक है, ये हमने नहीं बनाई, मानव ने नहीं बनाई इसको, ये प्राकृतिक है, पहले से ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रभावी प्रकार नहीं है। कौन सा प्रभावी प्रकार नहीं है, क्या लैटेराइट, काली मिट्टी, या पीली मिट्टी, या सीमेंट। तो देखो सीमेंट जो होता है ये मिट्टी नहीं होती, ये अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बाकी लैटेराइट, काली मिट्टी और पीली मिट्टी ये मैंने अभी आपको बताए थे मिट्टियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर। निम्न में कौन अजैवी संसाधन है। तो अजैवी क्या हमारी चट्टाने हैं, पशु हैं, पौधे हैं, या मछलियां। तो देखो अजैवी, अजैवी होती है जिसमें जीवन नहीं होता, यानी जीवन नहीं होता, ठीक है, यानी जो श्वास नहीं लेते, एक तरह से हम कह सकते हैं श्वास नहीं लेते। तो क्या हमारी चट्टानें श्वास लेती हैं, नहीं लेती। तो इसमें चट्टानें आ गया, तालाब आ गया, क्या आ गया, तालाब हो गया हमारा, तालाब, ठीक है, नदी हो गया, ये सब कैसे हैं, ये अजैवी है। पशु हो गया, पौधे हो गए, मछलियां हो गई, ये तीनों कैसे हैं, ये जैवी हैं। कैसी हैं, ये जैवी संसाधन है, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में अधिक पाई जाती है। तो क्या पोटास की, फास्फोरस की, चूना की, या इनमें से सभी। यहाँ पे आएगा इनमें से सभी। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, इनमें से सभी। जो जलोढ़ मृदा होती है इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना, एल्युमिनियम, ये सारे सबकी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है, यानी कौन सा एक संभावी संसाधन है, ये देखना है हमें। तो संभावी संसाधन, संभावी मतलब वो है यहाँ पे, संभावी मतलब भविष्य में प्रयोग करने वाला, संभावी मतलब भविष्य में प्रयोग करने वाला। क्या है ये, भविष्य के लिए, भविष्य में प्रयोग के लिए प्रयोग होने वाला, संभावी से मतलब है। तो क्या कोयला, कोयला को देखो अभी भी हम यूज कर रहे हैं। पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। पवन ऊर्जा जो है हमारा वो हो जाएगा सही आंसर। पवन ऊर्जा कैसा है, हमारा संभावी संसाधन है पवन। क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। तो क्या लोहा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, या पशुधन है। देखो जो लोहा है एक बार हम इसको यूज करके दोबारा भी यूज कर सकते हैं। कैसे, अगर लोहा से मान के चलो एक कुछ काटने वाला जिसको बोलते हैं छेनी, छेनी अगर वो बना दिया जाए, उसी को लोहा को गर्म करके दोबारा से कुछ और बना सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पुनः चक्रण है, ठीक है। एक बार टूट जाएगा दोबारा से इसका बना सकते हैं। लेकिन पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या एक बार प्रयोग करके दोबारा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही, न ज्वारी ऊर्जा हो सकती है और ना ही पशुधन। आज का हमारा है लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। क्या बागान, चरागाह, भूमि, या खनिज संसाधन। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भूमि, क्योंकि ये व्यक्तिगत नहीं है। मैंने अभी बताया था आपको ये व्यक्तिगत नहीं है, ये कैसा है, प्राकृतिक है। कैसा है ये, प्राकृतिक। ये कैसा संसाधन है हमारा, प्राकृतिक है, प्राकृतिक संसाधन है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हुए। इससे 15 के बाद के और भी क्वेश्चन हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो छोटी छोटी वीडियो आपको 10 से 15 मिनट की मिलेंगी जिसमें आप आसानी से देख सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इससे रिलेटेड सोशल साइंस, साइंस की वीडियो मैंने और भी बना के डाली है, MCQ बेस, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय